नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको रहस्यमय और डरावने किस्सों की दुनिया में ले चलते हैं। आज हम आपको भारत के 10 सबसे डरावने गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां जाने से लोग आज भी कतराते हैं। इन गांवों में ऐसी घटनाएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिन पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन ये घटनाएं यहाँ के लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये भूतिया सफर। 1. कुलधरा गांव, राजस्थान। राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव एक समय पर पालीवाल ब्राह्मणों का प्रमुख गांव हुआ करता था। कहा जाता है कि 19वीं सदी में इस गांव के लोग अचानक एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए थे। इसके पीछे की वजह मानी जाती है कि एक स्थानीय दीवान की बुरी नजर गांव की एक लड़की पर थी, जिससे बचने के लिए पूरे गांव ने एक रात में यहां से पलायन कर लिया। गांव को छोड़ते समय गांव वालों ने इस स्थान को श्रापित कर दिया और तभी से यहां कोई नहीं बस पाया। जो लोग यहां जाने की कोशिश करते हैं, वे अदृश्य ताकतों द्वारा परेशान किए जाने की बात कहते हैं। यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोगों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। 2. लांबी देहर माइन, मसूरी। उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लांबी देहर माइन को भारत के सबसे डरावने स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस गांव में एक समय पर हजारों मजदूर खदानों में काम करते थे, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ एक भयानक हादसा हुआ, जिसमें हजारों मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद इस खदान को बंद कर दिया गया और यह गांव वीरान हो गया। तब से इस गांव में भूतिया घटनाएं होने की खबरें आने लगी। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोग यहाँ भूतों के साए को महसूस कर चुके हैं। स्थानीय लोग इस स्थान को बेहद डरावना मानते हैं और यहाँ रात में जाने से बचते हैं। 3. भानगढ़ गांव, राजस्थान। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ गांव के किले को भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। 16वीं सदी में राजा माधो सिंह द्वारा बनवाए गए इस किले की भव्यता आज भी दिखाई देती है, लेकिन इसके साथ ही इस किले के भूतिया होने की कहानियां भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक तांत्रिक ने यहाँ की राजकुमारी रत्नावती को हासिल करने के लिए जादू किया था, लेकिन उसकी चाल उल्टी पड़ गई और उसकी मौत हो गई। मरते वक्त उसने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ कोई भी जीवित नहीं रहेगा। तब से इस किले और गांव को भूतिया माना जाता है। सूर्यास्त के बाद इस स्थान पर प्रवेश निषेध है और जो लोग यहाँ रात के समय गए हैं, उन्होंने डरावनी घटनाओं का सामना किया है। 4. मालनद गांव, उत्तराखंड। उत्तराखंड के मालनद गांव को भूतों का गांव कहा जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस गांव में अदृश्य शक्तियां वास करती हैं। यह गांव घने जंगलों और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और इसकी भौगोलिक स्थिति ही इसे और भी डरावना बनाती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई बार लोगों को अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ का वातावरण इतना भयावह है कि लोग शाम ढलते ही घरों में छिप जाते हैं और रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। 5. जतेपुरा गांव, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के इस गांव को लेकर कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। जतेपुरा गांव के लोग कहते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ आत्माएं वास करती हैं, जो रात के समय सक्रिय हो जाती हैं। लोग कहते हैं कि उन्हें रात में चलने वाली अदृश्य परछाइयां और अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ की हवा में हमेशा एक डरावना एहसास होता है और इसीलिए गांव के लोग रात में बाहर निकलने से कतराते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ भूतों को देखा है और इस कारण से यह गांव एक डरावना स्थान बन चुका है। 6. कुंतलपुरा गांव, मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश के कुंतलपुरा गांव में स्थित एक पुरानी हवेली को भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि इस हवेली में एक समय पर एक धनी जमींदार परिवार रहा करता था, लेकिन एक दिन अचानक इस परिवार के सभी सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए। तब से इस हवेली को श्रापित और भूतिया माना जाने लगा। लोग कहते हैं कि रात के समय यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहाँ अदृश्य शक्तियों को महसूस किया है। गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते हैं और इसे एक खतरनाक स्थान मानते हैं। 7 दरगाहपुर गांव, बिहार। बिहार के दरगाहपुर गांव को भूतों का गांव कहा जाता है। इस गांव में एक पुरानी दरगाह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं वास करती हैं। गांव के लोग मानते हैं कि दरगाह में दफनाए गए लोगों की आत्माएं रात के समय सक्रिय हो जाती हैं और गांव में अजीब घटनाएं घटित होने लगती हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें दरगाह के आसपास अजीब आवाजें और रोशनी दिखाई देती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात में दरगाह के पास से गुजरने वाले लोगों के साथ कई बार अनहोनी घटनाएं हो चुकी हैं। इस कारण से गांव के लोग यहां रात में जाने से डरते हैं। 8 नरसिंहपुरा गांव, गुजरात। गुजरात के इस छोटे से गांव में स्थित एक पुराना मंदिर है जिसे भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में एक समय पर एक संत वास करते थे जिनकी अचानक मृत्यु हो गई। तब से इस मंदिर को भूतिया माना जाने लगा। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय मंदिर के पास अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और वहां जाने वाले लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने मंदिर के आसपास भूतों की परछाइयां भी देखी हैं। इस गांव के लोग मंदिर के पास रात में जाने से कतराते हैं और इसे एक भूतिया स्थान मानते हैं। 9 महलपुर गांव, हरियाणा। हरियाणा के महलपुर गांव में स्थित एक पुराना किला जिसे लोग भूतिया मानते हैं। कहा जाता है कि इस किले में एक समय पर एक राजा का परिवार रहा करता था, लेकिन एक भयानक घटना में पूरे परिवार की मौत हो गई। इसके बाद से इस किले को श्रापित और भूतिया माना जाने लगा। गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय किले के आसपास अजीब घटनाएं घटित होती हैं। लोगों को किले से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने यहाँ भूतों की उपस्थिति महसूस की है। गांव के लोग किले के पास रात में जाने से डरते हैं और इसे एक खतरनाक स्थान मानते हैं। 10 भूतिया गांव, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का यह गांव अपनी भूतिया कहानियों के लिए मशहूर है। इस गांव के लोग मानते हैं कि यहाँ पर कई आत्माएं वास करती हैं जो गांव में रहने वाले लोगों को परेशान करती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं, जैसे कि दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, अजीब आवाजें सुनाई देना और अजीब साए दिखाई देना। यहाँ के लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं और इस गांव को भूतिया मानते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे डरावने गांव। क्या आप इन जगहों पर जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।